नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने अपने इस नए एकेडमिक सेशन के लिए एक पूरी प्लानिंग आपके लिए तैयार कर दी है और इस प्लानिंग के तहत अब ये किसी भी सूरत में सीबीएसई ने ये ठान लिया है कि हम हमारे एकेडमिक सेशन को खराब नहीं होने देंगे। जो बीत गई सो बात गई, है ना। हरिवंश राय बच्चन की लाइनें हैं और तुलसी बाबा भी कहते थे कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि लई। जो बीत गया सो बीत गया, जो हुआ अब जो होने वाला है, सीबीएसई ने कहा कि वो हम विद्यार्थियों के साथ गलत नहीं होने देंगे, हम हमारे एकेडमिक सेशन को गलत नहीं होने देंगे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई ने अपना नया एकेडमिक करिकुलम पूरा जारी कर दिया है। और इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये बात है विद्यार्थियों कि आपके पेपर होंगे, मतलब होंगे, चाहे कोविड आए चाहे जाए। यानी कि एकदम पूरा उन्होंने उस बात को पूरा सेट कर दिया है और उस पेपर सिस्टम को दो भागों में यहां पर तोड़ दिया है, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 के एग्जाम और टर्म 2 के एग्जाम। तो आइए जल्दी से हम उसको देखते हैं कि किस प्रकार सीबीएसई का पूरा करिकुलम है। देखिए विद्यार्थियों, किस प्रकार सीबीएसई का ये जो नया सर्कुलर आया है उसमें आपके एग्जाम को लेकर कौन सी सबसे महत्वपूर्ण बातें की गई है, मैं उन्हें आपको एक एक करके यहां पर समझा देता हूं। चलिए देखिए, ये यहां पर सीबीएसई ने किस प्रकार अपनी बात कही है। ठीक है जी, ये स्पेशल स्कीम है और ये स्पेशल, सबसे पहली बात सीबीएसई ने यहां पर बता दी है कि ये एक ऐसी स्पेशल स्कीम है और ये कौन से सेशन के लिए लगने वाली स्कीम है। तो ये लगेगी 2021-22, यानी जो विद्यार्थी अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, स्पेशल किसके लिए है? 10th 12th एग्जामिनेशन। ठीक है, इन्हीं विद्यार्थियों के लिए ये स्कीम लगने वाली है। यानी बाकी विद्यार्थी ये सुनकर खुश ना हो जाए कि उनका सिलेबस दो भागों में बांट दिया जाएगा। ये स्पेशल किसके लिए लगाया गया है? ये 10th और 12th एग्जामिनेशन के लिए लगाया गया है। क्या है जी? पहला पॉइंट देखिए, एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विथ अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस ईच टर्म। 2 टर्म में इसको बांट दिया जाएगा और 2 टर्म में 50-50% सिलेबस लिया जाएगा आपके एग्जाम में। 50% सिलेबस पहले टर्म में और 50% सिलेबस दूसरी टर्म में शामिल किया गया है, यानी 50-50% सिलेबस यहां पर आने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है विद्यार्थियों, एक साथ बर्डन नहीं बढ़ेगा। 2 टर्म्स में एग्जाम होने के कारण 50% सिलेबस आप एक बार एग्जाम देंगे, 50% बाद में देंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। यहां पर आपके पास स्कोर करने का एक बहुत बड़ा मौका आपके हाथ में है। चलिए दूसरी बात करते हैं, द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 विल बी रेशनलाइज्ड। ठीक है ना, इनको कैसे यहां पर इस तरह बांटा जाएगा, सिमिलर टू द लास्ट एकेडमिक सेशन नोटिफाइड इन जुलाई 2021 for the academic transaction. However, school will follow the curriculum and the syllabus released by the board wide circular। देखिए कुल मिलाकर एनसीईआरटी जो है उसको आगे और थोड़ा बांटकर अच्छे से पूरा सिलेबस आपके हाथों में यहां पर आ जाएगा। इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्कूल विल ऑल्सो यूज अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर, उसको एक बार यूज कर सकती है। आगे देखते हैं, एफर्ट्स विल बी द मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। यहां पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण कही गई है। यानी अब आप लोग है ना, कुछ लोग क्या होता है बोर्ड एग्जाम में आते हैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम, उसके अलावा स्कूल की कोई एक्टिविटी को ध्यान नहीं देते हैं। स्कूल के ऊपर जो स्कूल में जो प्रैक्टिकल होते हैं, स्कूल में जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं, उन पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो यहां पर आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि आप लोग जो है वो इंटरनल असेसमेंट पर भी पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन्हीं के नंबर के बेसिस पर आपके जो है नंबर मिलने वाले हैं। तो बोर्ड टू द एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि बहुत ही फेयरली इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यानी आपको इंटरनल असेसमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान यहां पर रखना पड़ेगा।
ठीक है जी। क्लास 9 10th के लिए इंटरनल असेसमेंट के लिए भी बताया है यहाँ पर 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे और 11 12th के लिए भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है जी। टॉपिक 1 टॉपिक 2 स्कूल वुड क्रिएट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर असेसमेंट। तो ये सारी बातें तो आपको पता ही है कि असेसमेंट आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए 2 टर्म एग्जाम है, ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इनको यहां पर गौर से देखिए। 4 नंबर पॉइंट देखिए, टर्म 1 एग्जामिनेशन। टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है उसके अंदर क्या क्या आने वाला है, तो यहां पर देखो साफ साफ बताया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जी हां एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है, और टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे का टाइम आपके पास रहने वाला है और यहां पर 50% सिलेबस कवर किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर स्कूल पहुंचेंगे, यानी आपका एग्जाम ये स्कूल की सेंटर में होगा, लेकिन बाहर से कोई सुपरिटेंडेंट या एक्सटर्नल आएगा और वो आपके एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। ये एग्जाम आपके ओएमआर शीट पर होने हैं, ओएमआर शीट पर ये एग्जाम होंगे और मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ स्टूडेंट। तो टर्म 1 के जो एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल मार्कशीट में यहां पर जुड़ने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। टर्म सेकंड में देखिए क्या होने वाला है। टर्म सेकंड एग्जामिनेशन ये ईयर एंड एग्जामिनेशन होगा आपका, और इस एग्जाम को कैसे कंडक्ट करवाने वाली है सीबीएसई, वो भी सीबीएसई ने यहां पर बता दिया है कि टर्म सेकंड और द ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन रेशनलाइज सिलेबस टर्म सेकंड ओनली, यानी खाली बचा हुआ जो 50% सिलेबस होगा वही आपके एग्जामिनेशन में यहां पर आने वाला है। दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड द मार्च अप्रैल 2022, यानी 2022 के मार्च अप्रैल में ये एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा और इसका टाइम जो है वो रहेगा 2 घंटे। आपने देखा टर्म 1 का 1.5 घंटे है, इसके बाद आपको 2 घंटे यहां पर मिलने वाले हैं। बट इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव, सीबीएसई ने कह दिया कि अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं ले पाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं ले पाते हैं, तो ये पेपर भी आपका एमसीक्यू होने वाला है। ध्यान रहे आपको। अब देखिए टर्म 1 एमसीक्यू है और टर्म सेकंड जो है वो रिटन टाइप है, बट अगर ऐसा हो जाता है, कोई भी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि रिटन टाइप एग्जाम पॉसिबल नहीं होता है, तो सीबीएसई ने कह दिया कि पेपर लेंगे तो लेंगे, और लेंगे तो एमसीक्यू भी यहां पर पेपर लिए जा सकते हैं। मार्क्स ऑफ द टर्म सेकंड एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल एग्जाम, तो ओवरऑल एग्जाम में ये भी आपके जोड़े जाएंगे। उसके अलावा बता दिया गया है कि असेसमेंट एग्जामिनेशन एट पर डिफरेंट सिचुएशंस। अब देखिए यहां पर सिचुएशंस दे रखी है सीबीएसई ने कि यहां पर देखो सीबीएसई ने कह दिया कि पेपर लेंगे मतलब लेंगे, है ना। इसमें क्या है, इसमें सीधी सीधी बात ये समझ लीजिए, पहला केस ये कह रहा है कि इन द केस ऑफ सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इंप्रूव द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स एंड टॉकिंग द एग्जाम। मतलब मान लीजिए कि किसी भी कारण से पेंडेमिक आ जाता है, कोरोना महामारी बढ़ जाती है, टर्म 1 में बढ़ी, तो टर्म 1 घर से लेंगे और टर्म सेकंड जो है वो आपको स्कूल आकर देना पड़ेगा। सेम टू सेम बात ये देखिए यहां पर बता रखी है, बोर्ड विल बी द कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म सेकंड एग्जामिनेशन एट स्कूल सेंटर्स एंड थ्योरी मार्क्स विल बी द डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 exams. In the case of situation of the pandemic, forces complete closure and schools, यानी ऐसा मान लीजिए कि पेंडेमिक अगर बढ़ जाता है बहुत ज्यादा और स्कूल कंप्लीटली क्लोज रहती है, स्कूल कंप्लीटली बंद रहती है, तो भी एग्जाम होगा फ्रॉम होम। इन केस द वेटेज ऑफ एग्जाम द फाइनल स्कोर वुड बी द रिड्यूस एंड द वेटेज ऑफ टर्म सेकेंड एंड विल बी द इंक्रीज्ड ऑफ डिक्लेरेशन फाइनल रिजल्ट। यहां पर बता दिया गया है कि जहां पर भी पेंडेमिक आएगा, मान लीजिए कि पहले एग्जाम में पेंडेमिक है और दूसरे एग्जाम में खुला है, तो पहले एग्जाम के मार्क्स थोड़े कम काउंट किए जाएंगे और दूसरे एग्जाम के मार्क्स ज्यादा काउंट किए जाएंगे। उसी तरह अगर मान लीजिए ये पेंडेमिक जो है पहले तो आया नहीं, बाद में आ गया, मार्च अप्रैल में आ गया, क्योंकि पेंडेमिक का थोड़ी पता है, कोरोना को थोड़ी पता है कब आ जाएगा कब नहीं आएगा। मान लीजिए मार्च अप्रैल के टाइम में कोरोना ज्यादा फैला रहता है, स्कूलें नहीं खुल पाती है, उस कंडीशन में क्या होने वाला है, रिजल्ट्स विल बी द बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन टर्म फर्स्ट एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट। क्या कर लेंगे हम, टर्म 1 के एग्जाम वाले जो नंबर है वो उठा लेंगे और उसके और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नंबर दे देंगे, बात खत्म। फिर ये कह रहे हैं कि इन द केस ऑफ सिचुएशन द पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट
मतलब ना टर्म फर्स्ट हुआ ना टर्म सेकंड हुआ, तो क्या करने वाले हैं, तो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड सेकंड एग्जाम टेकन बाय कैंडिडेट फ्रॉम होम। घर से एग्जाम लेंगे, असेसमेंट को काउंट करेंगे, इंटरनल प्रैक्टिकल सब कुछ देखेंगे, लेकिन नंबर देंगे, रिजल्ट देंगे। तो ये बात निकल कर यहां पर आ रही है। तो कुल मिला के आप ये देख सकते हैं कि सीबीएसई ने ये घोषणा कर दी है कि भैया कुछ भी हो जाए, कोरोना आए चाहे ना आए, हम पेपर लेकर रहेंगे। तो आपको ये सूचना सारी यहां पर मिल चुकी है। तो जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी ने देखा कि किस प्रकार का नया पूरा प्लान सीबीएसई ने अपना तैयार किया है, उसमें आपको देखकर पता चल गया होगा कि इस बार, और ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी एमसीक्यू क्वेश्चंस का, बहुविकल्पी प्रश्नों का जो वजन है वो बढ़ने वाला है, न केवल सीबीएसई में, और जल्दी ये पैटर्न आपको आरबीएसई में भी देखने को मिल सकता है कि एमसीक्यू प्रश्नों का यहाँ पर वजन बढ़ने वाला है। और निश्चित रूप से ये बात हो जाती है कि जब एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको पाठ की बारीकी से बारीकी चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको समय कम और काम ज़्यादा करना है। यहां लगे आपको प्रश्न याद करने में थोड़ा ये लगेगा कि भाई छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, केवल टिक करना है, बात खत्म, लेकिन यहां पर गलत होने की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अब आपको जरूरी है कि आप अपनी पुस्तकों को बहुत बारीकी से अध्ययन करें। यदि आप राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो आप वहां पे हर चैप्टर को बड़ी बारीकी से देखें। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बारीकी से देखें, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, यानी कि हर चीज को, हर टॉपिक को, यानी आपकी बुक के अंदर जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए होते हैं ना, उनको भी अब आपको पढ़ना होगा। या आपको देखना होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस, अब क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है ना कि दो ही चीज होती है, या तो आपका उत्तर सही होता है या फिर गलत होता है। तो उस पैटर्न पर चलते हुए अब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी निश्चित रूप से एमसीक्यू क्वेश्चंस पर। तो आपकी इस मेहनत के लिए सहायक तत्व के रूप में स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस हाजिर है। आप लोग भी हमसे ये कोर्स ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को विशेष हमने संग्रहित किया है। इन सभी कक्षाओं के बारे में आपको जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नीचे फॉर्म की लिंक दे रखी है, उस फॉर्म को भरिए और जल्दी से हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको किस तरीके का कोर्स आपको चाहिए, उस तरीके का कोर्स हमने आपके लिए बनाकर तैयार किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने विद्यार्थियों तक, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि भाई सीबीएसई का नया करिकुलम है, उसी के अनुसार अपनी तैयारी को अब आगे वे लोग बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।